अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम आगे पढ़ने लगे हैं। कल आप लोगों ने किया कि जब आपके पास सिग्मा नॉन हो तो आपने म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे फाइंड आउट करना है। अब सिचुएशन दूसरी है। अब वो कहता है कि अगर आपके पास सिग्मा नॉन हो या अननोन हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ना, लार्ज एन हो। लार्ज एन का मतलब है कि 30 से ज़्यादा आपका सैम्पल साइज़ होगा। तो उस सूरत हाल में आपने कैसे फाइंड आउट करना है अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल। उसका फार्मूला ये लिखा हुआ है। लोअर लिमिट है एक्स बार माइनस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 एस ओवर अंडर रूट एन, और अपर लिमिट है एक्स बार प्लस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 एस ओवर अंडर रूट एन। आप इसको इस तरह से लिख सकती हैं, प्लस माइनस की फॉर्म में। माइनस वाली टर्म आपकी लोअर लिमिट है, प्लस वाली टर्म आपकी अपर लिमिट है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला। यानी इसमें अब स्टेटमेंट में फ़र्क पता क्या पड़ेगा कि आपको पॉपुलेशन जो वेरिएंस है या पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी वैल्यू गिवन नहीं होगी। एन बहुत बड़ा होगा, या तो उसकी वैल्यू गिवन होगी या नहीं होगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तो गिवन है तो आप सिग्मा वाला फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। अगर गिवन नहीं है तो एस ओवर अंडर रूट एन वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। दूसरी सिचुएशन आपके पास है कि अगर विदाउट रिप्लेसमेंट आपके पास आ जाती है और आपको पता है ये बात कि सैम्पल साइज़ अगर 5% ऑफ पॉपुलेशन से बड़ा होता है, तो आप साथ में क्या लगा देती हैं, फिनिट करेक्शन फैक्टर। फिनिट करेक्शन फैक्टर क्या है, आप सैम्पलिंग में पढ़ के आई हैं, n माइनस एन ओवर n माइनस 1। एन कैपिटल एन आपके पास क्या है, आपके पास पॉपुलेशन साइज़ है, स्मॉल एन आपके पास क्या है, सैम्पल साइज़ है, और ये फिनिट करेक्शन फैक्टर कहलाता है, जो कि विदाउट रिप्लेसमेंट की केस में लगता है, या जब आपका सैम्पल साइज़ जो है वो 5% ऑफ पॉपुलेशन से बड़ा होता है तो लगता है। ठीक, ये विदाउट रिप्लेसमेंट में कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला लिखा हुआ है, एक्स बार प्लस माइनस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 एस ओवर अंडर रूट एन, साथ में फिनिट करेक्शन फैक्टर लगा हुआ है, एन माइनस 1 ओवर एन माइनस 1 अंडर रूट ओवरऑल है। और नीचे भी उसने यही बताया, उसने कहा है कि फिनिट करेक्शन फैक्टर आपके पास इग्नोर कर दिया जाता है। कब इग्नोर कर दिया जाता है, जब आपका सैम्पल साइज़ लेस देन 5% होता है। ठीक है, अगर लेस देन 5% है तो इग्नोर कर देंगे, फिर इतना रह जाएगा, और अगर उससे ग्रेटर है तो ये साथ में इस्तेमाल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए आगे। एग्जाम्पल में वो कहता है पर्टिकुलर कंपनी है, कोई ट्रांजिस्टर सर्किट वगैरह की लाइफ टाइम के बारे में वो काम कर रहे हैं। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास, और रैंडम सैम्पल जो दिया हुआ है 250 कंपोनेंट्स का दिया हुआ है। लाइफ टाइम जो एवरेज है वो 840 है, यानी आपके पास म्यू। फिर उसके बाद वो कहता है कि वेरिएंस उसका जो है वो 483। चूँकि सैम्पल्स का जिक्र हो रहा है तो ये एक्स बार हो गया, और ये आपके पास एस हो गया। ठीक है, एस स्केयर वेरिएंस उसने कहा है, और इसका अंडर रूट ले लेंगी तो ऐसा आ जाएगा, जो कि है 21.9। अच्छा जी, फिर वो कहता है 95% कॉन्फिडेंस लिमिट्स आपने फाइंड करनी है ट्रू मीन लाइफ टाइम की पॉपुलेशन प्रोडक्ट के लिए। एन भी दिया हुआ है, एक्स बार भी दिया हुआ है, एस स्केयर भी दिया हुआ है, उससे एस निकाल लिया। कॉन्फिडेंस लिमिट उसने कहा कॉफिशेंट क्या दिया, 1 माइनस अल्फ़ा 0.95। 1 माइनस अल्फ़ा 0.95 है। अल्फ़ा आपके पास 1 में से माइनस करके 0.05 रह गया। अल्फ़ा बाई 2 0.025 आ गया 2 से डिवाइड करके, और 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 क्या आ गया, 0.975। जी 1 माइनस अल्फ़ा को आप 10 के बी में देखेंगी, जब 0.975 के ऊपर वैल्यू वो क्या आ रही है आपकी, 1.960। टेबल देखना आप माशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से आगे आप कंसल्ट कर सकती हैं। आगे अब आपने क्या करना है, वो जो लिमिटिंग फॉर्म वो दी हुई थी आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल की, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के साथ, उसमें आपने अप्लाई कर देना है। लोअर लिमिट का फार्मूला आपके पास है एक्स बार माइनस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 एस ओवर अंडर रूट एन। अपर लिमिट का है एक्स बार प्लस जी 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 एस ओवर अंडर रूट एन। वैल्यूज़ आपको गिवन है सारी, आप पुट करेंगी और लिमिट आपके पास आ जाएगी।